Principle of management is providing the guideline to, वो managers को guideline provide करेगा to perform the task. कोई भी task perform करने के लिए in the different situations, कोई भी different situation जो arise हो सकता है business में, वो task को कैसे करना है, कोई भी different situation जो arise हुआ, problem arise हुआ, तो manager उसको कैसा tackle करेगा, तो principals उसको help करेंगे वो perform करने के लिए task से related सारे decisions लेने में भी principals उसको help करेंगे, due to which the improvement in the functioning of the business unit and gain in the managerial efficiency. जैसे ही मैनेजर वो प्रिंसिपल्स का गाइडलाइन लेके और सिचुएशन को खुद डील करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसका एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा. Then second is the maximum usage and the effective administration of the resources. Mostly availability of the human and the physical resources are limited in the business unit. आपका जो human and physical resources हैं, we have learned this कि जो भी resources अगर आप बोलते हो तो वो limited quantity में है, फिर वो human resource हो या कोई physical natural resource है, all the resources are in the limited quantity. It is unavoidable to make its maximum usage. आपको हर एक resource का maximum use, optimum use करना जरूरी है. Wastages we cannot afford क्योंकि already आपके resources जो हैं वो limited quantity में है, तो उनका proper optimum use करना जरूरी है, नहीं तो business में losses होंगे which we cannot afford. Meaning of the word maximum is that to make the usage of the resources through the principle of management. तो आप किस तरीके से better usage करेंगे resources का, तो वहाँ पर भी principles आपको मदद करेंगे. Principle of management will help to make the optimum use of the resources so that wastages नहीं हो या minimum wastages हो, whereas they can get the maximum benefit with the minimum costing. मतलब कि आपको इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना है कि वेस्टेजेस नहीं हो, सो दैट आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले हर एक रिसोर्स का, और उसका कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं हो. अगर वेस्टेजेस नहीं होंगे रिसोर्स का तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए मिनिमम कॉस्टिंग बोला जा रहा है. फर्स्ट थिंग आई विल आस्क हियर इज व्हाट इज रिसोर्स. आपने 11th में पढ़ा है, रिसोर्स क्या है? एनीबडी? रिसोर्स आप किसको बोल सकते हैं बिजनेस में? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्सेज क्या है? मैम रिसोर्सेस वो होते हैं जिससे हम बिजनेस में वो रिसोर्सेस को लेके कुछ बना सकते हैं, या तो मतलब कोई रॉ मटेरियल लेके हम बनाते उसको रिसोर्सेस बोलते हैं. अगर माहिन आप ऐसा बोल रहे हो कि उसको यूज करके कुछ बना सकते हो, बट ह्यूमन को भी रिसोर्स बोला है, टाइम को भी रिसोर्स बोला गया है, आपका जो एनर्जी है वो भी रिसोर्स है, तो फिर मैम लैंड लेबर और कैपिटल को बोल सकते हैं रिसोर्स. क्या बोल रही है इशरा? लैंड लेबर और कैपिटल को रिसोर्स बोल सकते हैं. हाँ, रिसोर्स आप लैंड लेबर को रिसोर्स बोल सकते हैं, टाइम एनर्जी रिसोर्स. तो एग्जैक्टली रिसोर्स क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पार्डन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Factors of production. So all the factors of production resources हो सकते हैं, पर only factors of production नहीं है. Resource किसको बोलते हैं? That is not factor of production. Norman, Rishi?
आशिया नहीं बोलेंगे तो आपको मैं होमवर्क दे दूंगी फिर। मैम हम जो टाइम कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप है और कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहा है या तो एक्सपर्ट्स है, वो सब रिसोर्सेज ही हो गए ना। You don't give me the example of resources. I'm just asking you what is a resource. किस चीज को आप रिसोर्स बोल सकते हैं? This is your homework, okay, everybody. सबका होमवर्क है, आपको 11th में पढ़ाया गया है कि रिसोर्स क्या है, उसको 5 टाइम्स लिख के मेरे को बताना। Okay, we'll get back ओके to मैम। the screen again. रिसोर्सेज जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूज करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स की जरूरत है। हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक एंड द लॉजिकल डिसीजंस। डिसीजंस जो भी आप लेंगे विच इज पर्टेनिंग टू योर बिजनेस, मैनेजर्स जो है डिसीजंस लेंगे टाइम टू टाइम, शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट। फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है थॉटफुलनेस, सोच समझ के आप वो डिसीजंस लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने जो सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए आप डिसीजंस लेते हैं, तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देन जस्टिफाइबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही सिचुएशन के लिए सही डिसीजंस लेना। मोरओवर डिसीजन शुड बी टाइमली, सही टाइम पे लेना जरूरी है। रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो पॉसिबल नहीं हो। हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड बी इफेक्टिव, जो डिसीजन लिया उसका सही इफेक्ट सही जगह पे सही टाइम पे होना जरूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड अ की रोल फॉर टेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो ये प्रिंसिपल्स जो है आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिसीजन कैन बी मेड अप्रोप्रिएटली। सही डिसीजन आप ले सकते हैं टाइम पे एंड विदाउट द पार्शियलिटी एंड अनबायस। किसी के लिए आपको ज्यादा फेवर नहीं करना है, बायस नहीं होना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। सही टाइम पे सही डिसीजन सही ह्यूमन बीइंग सही एम्प्लॉय के लिए लेना जरूरी है। तो इन दैट केस आपको प्रिंसिपल मदद करेंगे। Then to cope up with the changing business environment, आपको पता है internal and external environment of the business change होता रहेगा। changes आएंगी आपके internal business environment में भी और external में भी आएंगी, आपके बाहर के environment में भी changes आती हैं। Normally management principle are an ordinary guide, वो आपको ordinarily guide करते हैं, जो किसी भी situation में आप वो उनका गाइडेंस उनका मदद प्रिंसिपल्स का ले सकते हैं, पर किस तरीके से आप उन प्रिंसिपल्स को यूज करो दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर इटसेल्फ, उसके अपने मैनेजर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू मीट द बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल उसी तरीके से होंगे जो आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहेगा उससे सूट करेंगे। Then to fulfill the social responsibility, ये भी आपने पढ़ा है 11th में, बिजनेस का social responsibility होता है। Business is invisible part of the community, वो बिजनेस जो है पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, इसीलिए उसका social responsibility बन जाता है, because it functions in the society, सोसाइटी की वजह से बिजनेस है, इसीलिए उसका responsibility है towards the business. Profit is considered as the aim of the business. सबसे primary principle है profit earn करना, but it is not the only. This also we have learned in class 11 कि profit जो है वो primary या आपका सबसे बड़ा aim है business का, but that is not the only aim. We have certain other aims also, objectives also. Development and the progress of the society. सोसाइटी का प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, that is also should be the aim of the business. By effective implementation of the management principles, business unit can easily achieve aim of the social responsibility. तो वहाँ पे भी आपको principles जो हैं business unit में help करेंगे so that you can achieve your social responsibility. Clear till here? Clear till here? Yes. Yes. Yes ma'am. Yes, Yes ma'am. ma'am. And the last one is useful for the research.
useful for the research, training and the development. Management principles are the main part of the management thoughts. Only by using the management principle, the task of training, principle की मदद से training, education, development is possible. Like now, aptitude tests are taken for the appointment. ये भी आपने 11th में पढ़ा है कि 11th में पढ़ा है, यहाँ पढ़ेंगे अभी आगे 12th में कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है जब भी एम्प्लॉयज का स्टाफिंग किया जाता है. एम्प्लॉय जो आपके पास वैकेंसी है उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनको उसमें से कैसे आप सिलेक्ट करेंगे जो अप्रोप्रिएट है. तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट इन द बिजनेस यूनिट. दिस एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड थ्रू द रिसर्च किया जाता है कि किसी भी काम के लिए कोई भी सूटेबल जो आप अपॉइंट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय, तो उसका कितना एफिशिएंसी होना चाहिए, कितना एप्टीट्यूड उसका होना चाहिए, कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द वर्क. तो वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट को बिल्ड करते हैं एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए. by implementing and using the management principle. तो ये प्रिंसिपल आपको मदद करते हैं रिसर्च करने के लिए और एप्टीट्यूड टेस्ट बनाने के लिए, so that you can select the appropriate employees और सिलेक्ट करके उनको आप अपॉइंट कर सकते हैं. क्लियर है?